हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम भारत के एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश मध्य का विशाल मैदान के बारे में विश्लेषण करेंगे। मध्य का विशाल मैदान, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि मध्य के विशाल मैदान के अंतर्गत जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो मध्य के विशाल मैदान का प्रतिनिधित्व करता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि मध्य के विशाल मैदान के अंतर्गत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं इसके विश्लेषण के बारे में, इसके स्पष्टीकरण के बारे में। तो सबसे पहला, जो मध्य का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण काल माना जाता है नियोजोइक युग के प्लीस्टोसीन काल में, नदियों के अवसाद के निक्षेप के कारण। ठीक है, अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर जलोढ़ मृदा की प्रधानता है, क्योंकि नदियों से जल की प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से जलोढ़ मृदा विकसित होगी। रबी की फसलों की उपलब्धता है, वनस्पति की प्रधानता है। ये सभी मध्य के विशाल मैदान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब है ढाल प्रवणता। इसकी ढाल प्रवणता है 1325 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। ठीक है, अब है मध्य का विशाल मैदान, जिसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो है संरचना की दृष्टि से, दूसरा है भौतिक दृष्टि से। तो संरचना की दृष्टि से मध्य के विशाल मैदान का वर्गीकरण किस प्रकार होता है उसका हम स्पष्टीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले संरचना की दृष्टि से सिंधु का मैदान, सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो निश्चित रूप से सिंधु का मैदान भारत में जम्मू कश्मीर में विस्तृत है। अब है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसाद के निक्षेप की वजह से जहाँ जहाँ पर मैदानों का निर्माण होता है उनके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और असम ये हिमालय के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। मोटे तौर पर मैदानों का निर्माण होता है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उत्कल का मैदान, जो कि पूर्वी तटीय क्षेत्र है। हम उत्कल के मैदान के बारे में संपूर्ण विश्लेषण का अध्ययन करेंगे जब हम जो भारत के अन्य जो भौतिक प्रदेश हैं, अन्य जो भौतिक भूभाग है, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र, उसके अंतर्गत हम भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं जिसमें उत्कल का मैदान भी आता है उसके बारे में वर्णन करेंगे। अब हम मध्य के विशाल मैदान का जो वर्गीकरण है भौतिक दृष्टि से, तो भौतिक दृष्टि से मध्य के विशाल मैदान का वर्गीकरण किस प्रकार होता है? तो सबसे पहले भाबर है, फिर है तराई। तराई क्या है? एक दलदली भाग है। खादर, खादर एक प्रकार की नवीन जलोढ़ मृदा है। बांगर क्या है? बांगर एक प्रकार की प्राचीन जलोढ़ मृदा है। अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अर्थात मध्य का विशाल मैदान, जो कि भारत के भौतिक प्रदेश का एक महत्वपूर्ण भूभाग है। तो मध्य के विशाल मैदान के अंतर्गत मोटे तौर पर जिन राज्यों में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसाद के निक्षेप के कारण मैदानों का निर्माण होता है, मोटे तौर पर हम उन्हीं राज्यों को इस मानचित्र के अनुसार सम्मिलित करेंगे। तो मानचित्र के अकॉर्डिंग जो मानचित्र में जो पीले रंग से दर्शाया गया जो भूभाग है वह है मध्य का विशाल मैदान। इसमें मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से जिन राज्यों में मैदानों का निर्माण होता है हम उसी का इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम उसी राज्यों का इस मानचित्र में विश्लेषण करेंगे। तो इसमें मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों में मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसाद के निक्षेप से मैदानों का निर्माण होता है। ये 4 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये पूर्ण राज्य हैं जहाँ पर मैदानों का निर्माण होता है।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत रिसीव हो सके। जल्द ही मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।